मैं अमृतांशु चंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बाबा के ज्ञान में। जय हिंद दोस्तों। आज जब मैं बात करने जा रहा हूं हाथरस कांड पे बात करना चाह रहा हूं। पहले नंबर तो इस चीज पे बात करने में मुझे बहुत शर्मिंदगी फील हो रही है। ये चीज होना ही नहीं चाहिए कि इस पे हम चर्चा करें। आपको मैं बताऊं, चाहे किस टाइप का भी ये जो बात होती है कि यहाँ रेप हो गया वहां रेप हो गया, सजा इसकी पुख्ता करनी चाहिए, इसकी सजा कठोर करना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने कहा गया, लात के देवता बात से मैं नहीं मानते। तो वक्त आ गया है कि हमारे कानून को ऐसा कानून बनाना चाहिए, संविधान के दायरे में रख के ऐसा संविधान कानून बनाना चाहिए कि आदमी का रूह कांप जाए। क्योंकि रेप तभी होता है जब इंसान अपना इंसानियत भूल के हैवानियत बन जाता है। तो चाहे वो 12 साल के साथ रेप हो, चाहे बच्ची के साथ हो, चाहे यंग के साथ हो, चाहे शादीशुदा के साथ हो, उसकी सजा सिर्फ मृत्यु दंड होना चाहिए। और लाल किले पर सामने सबके सामने जहाँ पे अब नरेंद्र मोदी को भाषण देते हैं, चाहे हर देश के प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, वहां पे उन्हें जाके फांसी देना चाहिए। इससे क्या होगा कि एक खौफ पैदा होगी। जब तक वो जाहिलो वो हैवानियत को खौफ नहीं पैदा करवाओगे दिमागों में, तब तक उस पर कांड नहीं होगी। अब चलिए हम चलते हाथरस कांड में। आज हर मीडिया पहुंची हुई है, हर लोग पहुंचे हुए इस बात पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले कि गलती हुई है, गलती सबसे बड़ी गलती जो हुआ है ये वहां के एडमिनिस्ट्रेशन से हुई है। उसकी लाश को तो जलाना नहीं चाहिए। ऐसे संविधान भी बोलता है कि डेड बॉडी परिजनों को देना चाहिए। हमारे धार्मिक बुकें भी बोलते हैं, गीता में लिखा है, सब में लिखा है कि जो जलाने का जो लाश को जलाने का अंतिम जो काम किया जाता है वो परिजनों के द्वारा किया जाता है। जो चीज नहीं दिया गया, ये बहुत ही निंदनीय, बहुत ही खराब काम है। इसके लिए इंक्वायरी बैठानी चाहिए डीएम पे और वहां के पुलिस अधिकारियों पे। और दूसरी बात दोस्तों, इस कांड में, इस केस को लेके एक राजनीतिक हो रही है। राजनीतिक इस तरह से हो रही है, जो लेफ्टिस्ट है, लेफ्टिस्ट बैठे पड़े रहते हैं कि भाजपा के राज में कुछ हो, और खासकर यूपी में, क्योंकि यूपी में जो हो योगी आदित्यनाथ है, और जिनसे उनको 100 जिनसे उनसे 36 का आंकड़ा चलता है। और 36 के आंकड़े के कारण इस चीज को कैसे पोर्ट्रेट किया जा रहा है मैं बताता हूं। इस कांड को रविश कुमार का आप देखिएगा, जो रविश चच्चा है जो हमारे, और राजदीप सरदेसाई जो दद्दा है, जो लेफ्टिस्ट लोग के बहुत बड़े ज्ञानी भक्ता है, उनके भाषण को आप खुद सुनिएगा। जो हैदराबाद में रेप हुआ था, उसमें क्या बोलेंगे कि उसमें रेपिस्ट जो करने वाले तो मुस्लिम लड़के थे। तो उनका कहना क्या था, रेप का कोई मुद्दा नहीं होता है, रेप करने वाला वो क्रिमिनल होता है, और रेप क्रिमिनल लोग करते हैं, और इसकी कोई जात और पात नहीं होती। धर्म के नाम पे ये क्या हिंदू और मुस्लिम पे लड़ाई लगवानी चाहती है बीजेपी? क्या ये बीजेपी के हाई सेल ये मुस्लिम बार बार क्यों नाम ले रहे हैं? तो इस तरह से उनका प्राइम टाइम में चल रहा था हैदराबाद में। अब क्या चल रहा है उनका, सौन जातियों ने हाथरस में दलित लड़कियों पे अत्याचार किया। क्यों इस तरह से? क्या स्वर्ण जात दलितों को कुचलना चाहते हैं? क्या बीजेपी के राज में दलित लोग अच्छे से नहीं है? तो प्रॉब्लम ये नहीं है, वो हाथरस केस में रेप के विक्टिम से नहीं देख रहे हैं। वो जो लेफ्टिस्ट लोग हैं, जो रविश चाचा जैसे मीडिया लोग हैं, जो दूसरे मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं, खुद बड़े चमचा मीडिया है, वो ये दिखाना चाहते हैं कि दलित सेफ नहीं है बीजेपी के राज में, तो दलित वोट बैंक कांग्रेस में आ जाए। और कांग्रेस के साथ मुस्लिम वोट बैंक ऑलरेडी है, अधिकतर क्रिश्चियन भी वोट बैंक है। तो ये मिलके एक सत्ता में फिर से लौटेंगे, क्योंकि हिंदुओं को 2014 में एक किया गया था। पहले हिंदू लोग जात पात में डिवाइड थे, और जात पात में डिवाइड होने के कारण हम एक पॉलिसी पे नहीं रहते थे, लेकिन बाकी सब धर्मों को देखिए वो एक होकर वोट देते थे। 90s के बाद कांग्रेस को वोट हमेशा मुसलमानों ने दिया। आपको 30% हिंदू कभी बीजेपी में, कभी 40% बीजेपी में, बाकी किसी और पार्टी में। लेकिन 2014 के बाद पूरे हिंदू एक हुए, सर्ण हो या दलित हो, तो उसी चीज को तोड़ना चाहते हैं, उसी चीज को ये पोर्ट्रेट करना चाहते हैं कि दलित दिक्कत में। और हम तो सबसे बड़े जो हिंदू हैं, दुनिया के सबसे बड़े चूतिए हैं। आपको इतिहास से हम कभी सबक नहीं लेते, हम कास्ट और रिलीजन कास्ट पे बैठे, इसलिए आज हम पे कोई दूसरा देश का लोग जीत पाया। आपको मालूम होगा कि हिंदुस्तान के इतिहास में जब सबसे पहला जो राजा हारा था वो राजा पृथ्वीराज चौहान था। आपको मालूम है क्यों हारा था? क्योंकि उसने अपने उसकी जो पत्नी थी, जयचंद, जो उसके दोस्त थे, उसकी बेटी थी, और उसको भगा के शादी कर लिया था। वहां से दोनों में लड़ाई हो गया था, और उसके बाद गौरी ने उसको हराया था। अगर वो लड़ाई कभी नहीं होती जयचंद और पृथ्वीराज चौहान में, तो हम दावा करते थे कि मुगल के तुर्की का कभी नहीं हो सकता। क्योंकि आप उसके पहले के इतिहास देख लीजिए, विक्रमादित्य जो जूलियस सीजर को उज्जैन के सड़कों पे घुमा दिया था, समुद्रगुप्त हो गया, मौर्य हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, रोसोका हो गया, आर्यभट्टिया हो गया, जबकि
हुसैन का जो बदला लिया था, जो जाके वो ब्राह्मणी जो थे, ब्राह्मणी जो राजा थे, दत्त राजा, ब्राह्मणी दत्त राजा जो थे, जो लाहौर में हुआ करते थे, उन्होंने जाके बदला लिया था। लेकिन हम डिवाइड हुए, हम बटे, उसके बाद ही हमें पे हमला हुआ और वो जीते। तो अभी भी हमें बात है, मत देखिए, स्वर्ण जातियों से बोल रही, मत देखिए कि आपसे बदला लिया जाता है दलित के। दलित को नहीं बोलेंगे कि आप स्वर्ण को गलत नजरों से मत देखिए। ये रेप है और रेप होता है। अगर रेप हुआ है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन धर्म पे, जात पे मत बटिए। अगर जात पे बटिएगा आपका वजूद खत्म हो जाएगा। माइनॉरिटी जिस दिन आप होइएगा हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो बाबा अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया, उस दिन जिस फाड़ के फेंक दिया जाएगा, जिस दिन हिंदू लोग हिंदुस्तान में माइनॉरिटी हो गए, आप लिख के रख लीजिए, उस दिन आपको कोई और कानून मिलने को हो सकता है। बाइबल के द्वारा चला जाए हो, चाहे वो सरिया कानून के द्वारा चलाया जाए, लेकिन हिंदुस्तान का कानून नहीं चलेगा वहां पे। तो अभी भी वक्त आया, एक रहिए, नहीं तो आपकी वजूद खत्म हो जाएगी। और जो लोग भी है हथरस केस में, उनको सजा मिलना चाहिए, कठोर से कठोर सजा मिलना चाहिए। लेकिन हाँ, जैसे रवीश कुमार बोलते हैं, हैदराबाद में रिपोर्टिंग किए थे, रेप करने वाली को कोई जात नहीं होती है, कोई पाप नहीं होती है, ना कोई धर्म होता है। तो ऐसे ही हथरस में भी जो रेप किए ना, अगर रेप किए होंगे या हो है, तो उनका भी कोई जात और पाप नहीं है, और वो क्रिमिनल है। और क्रिमिनल की एक ही चीज होती है, उनको सजा मिलना चाहिए। बस मैं यही बोलना चाहूंगा दोस्तों। जय हिंद।